मधु मेरी टाई कहाँ है? हैंगर पे। तो हैंगर कहाँ है मधु? अलमारी में। और अब ये मत पूछो कि अलमारी कहाँ है। ठीक है, तुम ही बता दो कहाँ है अलमारी। चंपक, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अकेली अलमारी उठा नहीं सकती, और जहाँ तक अलमारी का सवाल है, वो खुद चल फिरकर यहाँ वहाँ जा नहीं सकती। इसका मतलब है अलमारी वहीं पर है जहाँ पर थी। अरे डार्लिंग, इतनी एक्साइट क्यों हो रही हो? मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था यार। क्या मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ? नहीं, भुलक्कड़ तो नहीं हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मर्द को हर स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अच्छा? हाँ। तो टाई खुद जाकर ले लो ना। चल बे मर्द, अपना काम खुद कर। ये जाके मेरे सारे पैसे। मधु, मधु, अब क्या है? ये रुपए कैसे मधु? कैसे मतलब? अच्छे हैं क्या? जाली या खोटे लग रहे हैं तुम्हें? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन ये आए कहाँ से? मुझे नहीं लगता तुम्हें बैंक से निकाले हैं। नहीं। और ना ही मैं कोई मिनिस्टर हूँ जिसके घर में कैश भरा पड़ा हो सकता है मेरी मेहनत के हो। तुम्हारी मेहनत के? क्यों, मैं मेहनत नहीं कर सकती क्या? नहीं करती हो ना, खर्चा करने में तुम बहुत मेहनत करती हो। और ये चांदी के बर्तन? ये भी मेरे हैं। अब ये मत पूछो कि ये कहाँ से आए। जल्दी से टाई पे लौट जाओ। जाओ जल्दी जाओ। अरे वो सारा सामान मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा बंटी। और वो कैश? इतना सारा कैश कहाँ से आया मुझे कुछ पता नहीं। चंपू, हाँ? मेरी बात का बुरा मत मानना। अरे मैं कब बुरा मानता हूँ यार, बोल दे। शादी करने से पहले तूने मधु का बैकग्राउंड चेक किया था? बैकग्राउंड? यार प्यार में कोई किसी का बैकग्राउंड चेक करता है क्या? चंपू, प्यार अंधा होता है। हाँ। देख, मुझे लगता है कि मधु कुछ छुपा रही है। क्या छुपा रही है? मधु का अंडरवर्ल्ड की कंपनी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है ना? क्या बात कर रहा है यार, मधु और अंडरवर्ल्ड? अरे निकलते भाई, आजकल बहुत कनेक्शन निकलते हैं। सीबीआई वाले पूछते तब जाके पता चलता है। अब सीबीआई वाले मधु से पूछे, उससे पहले तू पूछ ले। बंटी मैंने पूछा था, लेकिन वो साफ साफ कुछ बताती ही नहीं है। अच्छा? हाँ। तो एक काम करते हैं ना, क्या? जब भी मधु घर से बाहर जाए तू मुझे बुला ले, मैं सारी चीजों का मुआयना करूंगा। क्या करेगा? मुआयना। मुंह ऐसा? हाँ, केस सॉल्व हो जाएगा। ओके ओके। चल एक एक बियर पीते हैं। चल। मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ यार। अरे ऑफिस तो मैं भी जा रहा हूँ। तो क्या होता है एक एक बियर से? चल 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 भाई चल। अरे बीवियां भी बड़ी कमाल की चीज होती है यार। बातें छुपाने में तो उनका जवाब नहीं। यदि वो चाहे तो अपने पति से कुछ भी छुपा सकती है। सही बोला यार। अरे चंपक, मेरी बीवी को तो नींद में चलने की बीमारी है। अच्छा? और शादी के 3 साल बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी नींद में चलती है। अब बोल। 3 साल बाद? फिर? कैसे पता चला यार? हुआ ये कि एक बार रात को 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा तो क्या, मेरी बीवी पैरों में चप्पल पहनकर सोई है और उसके हाथ में बस की 2 टिकटें भी हैं। 2 टिकटें क्यों यार? अरे मुझे भी वो साथ में घुमाने ले गई थी। यार ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी को तो पैसे चुराने की आदत थी। क्या बात कर रहा है तू? हाँ यार। अरे तू भी तो मेरी तरह पूरी तनख्वाह अपनी बीवी के हवाले करता है ना, तो उसे चोरी करने की क्या जरूरत है? अरे जो जेब खर्च को देती थी उसमें से भी चोरी कर लेती थी। अच्छा, लेकिन ये तूने कैसे फाइंड आउट किया? मेरे बेटे ने बोला। बेटे ने? नहीं, वो मेरे बटवे से पैसे चुराने गया। तो देखता क्या है, उसकी माँ पहले से ही बटवे से पैसे चुरा ले गई है। मतलब खानदानी बीमारी। चंपक यार, तू तो बहुत लकी है, तेरी बीवी को तो कोई बीमारी नहीं है ना? अरे यही तो चेक करना है। क्या? तुम लोगों का हो गया? तो यहाँ क्यों खड़े हो, जाकर काम करो ना अपना। चले आते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर? यस, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हमें खबर मिली है कि ब्लैक कैट ने आपके एरिया में भी चोरियां करनी शुरू की है। इसीलिए हमने चारों तरफ पुलिस का जाल बिछा के रखा है, ताकि हम उसे रंगे हाथ पकड़ सके। लेकिन इंस्पेक्टर, आपको आइडिया है ये ब्लैक कैट आखिर हैं कौन? तो क्या है, पुलिस फाइल में उसका नाम अता पता कुछ नहीं। लेकिन हमें शक है कि आप ही की बिल्डिंग की कोई महिला ये काम कर रही है। हमारे बिल्डिंग की महिला? आपको किस पे शक है? हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हाँ, वो तो है। अब वो ज्यादा दिन तक बच नहीं सकती, हम उसे जल्द ही पकड़ने वाले हैं। लेकिन एक शरीफ महिला चोरियां क्यों करेगी इंस्पेक्टर? महंगाई और क्या, या फिर उसका पति उसे घर खर्च के लिए पैसे नहीं देता होगा। नहीं देता है। आपको कैसे पता? देता होगा। इसीलिए हम उसके साथ साथ उसके पति को भी गिरफ्तार करेंगे। क्या? आप क्यों डरे?
वो भी ऐसे ही डरेगा। लेकिन पति को गिरफ्तार क्यों करेंगे? अरे वो भी इसमें बराबर का जिम्मेदार है। वो कैसे? मधु, मधु, क्या है चंपक, 7:30 बज गए, ये कोई टाइम है लौटने का? क्या करूं डार्लिंग, आज ऑफिस में बहुत ही काम था। अच्छा ठीक है चंपक, तुम्हें पता है 2 दिन बाद क्या है? 2 दिन बाद? हाँ, 2 दिन बाद तो अमावस है। अरे अमावस तो है ही, मगर बंटी का बर्थडे भी है। हाँ, अब याद आया, बंटी अमावस के दिन ही तो पैदा हुआ था। हाँ, मधु, हमें उसके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेना चाहिए। अरे मैंने सोच के रखा है। क्या सोचा है तुमने? ममता कह रही थी बंटी को 3 पीस सूट चाहिए। लेकिन 3 पीस सूट तो उसके पास है, लेकिन बहुत पुराना है, शादी के वक्त से लाया था, अब उसको नया चाहिए। तो ठीक है, हम उसके लिए एक रेडीमेड नया सूट खरीदते हैं। लेकिन उसका नाप हमारे पास है नहीं, और अगर हम उसे नाप मांगेंगे तो कोई सरप्राइज ही नहीं रहेगा। ये तो है मधु, ठीक है, कुछ रास्ता निकालते हैं। अच्छा चंपक, मैं जरा यहीं पे पड़ोस में हो आती हूँ। इस वक्त किसी काम से जा रही हो? ऑफ कोर्स। किस काम से? सीक्रेट है। अच्छा, कब तक लौटोगी? 1 घंटा लग जाएगा। ओके बाय। तेरा सीक्रेट? हेलो। हाँ बंटी, जल्दी आ जा, मधु बाहर गई है। अरे मधु मार गई तो मैं क्या करूं? अरे तुमने तो कहा था ना तहकीकात करेंगे। अरे हाँ हाँ हाँ, वो मुआयना मुआयना। जल्दी आ। अभी आता हूँ चंपू, अभी आया। माय गॉड चंपू, अरे ये सारे बर्तन तो जाने पहचाने लगते हैं। मतलब? अरे ये चांदी की प्लेट, ये अग्रवाल की है। इसी प्लेट में मैंने इडली सांभर खाया था। चांदी के प्लेट में इडली सांभर? हाँ, और ये गिलास जो है वो दांडेकर का है। इसी गिलास में मैंने 2-3 नीट मारे थे दांडेकर की गच्ची पर बैठकर। हाँ हाँ यार, अब तक बास आ रहा है। ये देख, नाम पे लिखा है गणपत राव दांडेकर। अरे उसको पता चल गया ना तो तेरी वाट लग जाएगी। 24 घंटे पिया हुआ रहता है। हाँ बंटी, तो सच कह रहा है यार, तो अब मैं क्या करूं? चंपू, तो सीरियस क्यों हो गया? चंपू, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सुनकर तेरा कलेजा फट जाएगा। यार ऐसे मत कर, सीधे बता देना क्या है। मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकूंगा चंपू। ला तेरा हाथ ला। क्यों? मेरी बीवी चोर है। हाँ चंपू, हाँ। नहीं बंटी, नहीं बंटी, उसे क्या जरूरत है चोरी करने की, मुझे बता यार। पंकज, I mean चंपक। क्या है? क्या है? मधु आ गई? नहीं, मधु तो पड़ोस में गई है, ममता के पास। ये ममता कौन है? मेरी नेबर है यार। हमारी बीवी है यार। अरे हाँ, लेकिन चंपू ममता तो घर पर है ही नहीं और मैं यहाँ बैठा हूँ। अरे फिर मधु घर में घुसी कैसे? ओह, मुझे लगता है मैं हमेशा की तरह दरवाजा लॉक करना भूल गया। बंटी, मैंने मधु को अभी अभी तुम्हारे घर में चोरी छुपे घुसते हुए देखा है और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। चंपू, अब तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा। क्या बंटी? मेरी बीवी चोर है? नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं मैं यकीन नहीं कर सकता बंटी। चल देख लेते हैं, यकीन हो जाएगा। चल चल चल। मधु के हाथ में मेरा सूट है। एक मिनट। अरे मेरी शादी के वक्त का सूट है, इकलौता सूट है, मेरे ससुर ने मुझे दिया था। ठीक है बंटी, लेकिन देखते तो हैं मधु सूट के साथ क्या करती है। देख चंपू, अगर सूट को कुछ हो गया, फटफट गया ना तो मैं पैसे वसूल करूंगा। पूरे 4,500 का सूट है। ये सूट 4,500 का? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अरे यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से मधु को मेरा सूट चुराते हुए देखा है। मधु और चोरी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बंटी 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 बंटी, हाँ बोलो 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 बोलो। देखो पेपर में न्यूज पढ़ी क्या है? ब्लैक कैट नाम की औरत चोरियां करती फिर रही है। अक्सर 8 बजे घर में घुसकर वो कपड़े, कैश और चांदी के बर्तन चुराती है। पुलिस ने सभी लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। अच्छा? हो ना हो ये ब्लैक कैट मधु ही है। नो, आई कांट बिलीव दिस। अरे मधु एक पढ़ी लिखी समझदार औरत, मेरी सहेली, अरे उसे चोरी करने की क्या जरूरत है? अरे इसमें ये भी लिखा है कि ब्लैक कैट किसी अच्छे खाते पीते घर की पढ़ी लिखी औरत है और वो दिखने में सुंदर है। अच्छा, सुंदर है। बंटी, अब यकीन हो गया तुम्हें? नो,
जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं, मुझे यकीन नहीं होगा। इसमें ये भी लिखा है कि वो पिछले दिनों से हमारे ही एरिया में चोरी कर रही है। ओहो, अब तो मैं ये पता लगा कर ही रहूंगी कि ये ब्लैक कैट मधु है या कोई और। अच्छा ये कैसे पता लगाओगी तुम? देखते रहो, मैं नरमचंद डिटेक्टिव की असिस्टेंट हूँ। ममता ब्लैक कैट है? तू कुछ भी बोल चंपू, मैं तो कहता हूँ मधु ही ब्लैक कैट है। ब्लैक कैट? हाँ ब्लैक कैट। यार बंटी, ये सुन के तो मेरी बोलती बंद हो गई। अब तू क्या करेगा? तेरी बीवी ने तेरे माथे पर लिख दिया है कि मेरी बीवी चोर है। क्या? तुम्हारी बीवी भी चोर है मधु? अरे मेरी बीवी मतलब तेरी बीवी। अच्छा यार, ये मुझे बता कि मैं अब करूं क्या? अब तू क्या करेगा? तेरा माथा तो नहीं कटवा सकता ना। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है बंटी कि मधु आखिर चोरी करती क्यों है? तू उसे घर खर्च के लिए पैसे नहीं देता होगा, इसलिए मजबूर होकर ऐसा काम करती होगी। अरे यार, मैं तो पूरी तनख्वाह उसके हाथ में देता हूँ, पैसा तो वो मुझे नहीं देती खर्च करने के लिए। अच्छा फिर चंपू, फिर तो ये वही बीमारी है। कौन सी बीमारी? क्लेप्टोमेनिया। तू जानता है जो क्लेप्टोमेनिया होता है ना, वो चोरी करता रहता है। अच्छा। इधर का माल उठाकर इधर रखता है, इधर का माल उठाकर इधर रखता है, जेब में हाथ डालता है, माल इधर रखता है। ये बीमारी तुझे तो नहीं है बंटी? अरे मैं आया। कल रात मैं मधु के घर से ये गिलास उठाकर लाई हूँ। इस पर मधु की उंगलियों के निशान है। अरे वाह ममता, तू तो बहुत कुछ जानती है। तुम्हारे नरमचंद डिटेक्टिव क्लासेस का फायदा हो रहा है। यस, कल रात मैंने मधु के घर बंटी का सूट भी देखा। उस पर भी मधु के उंगलियों के निशान होंगे। हाँ, तो ये साबित होकर ही रहेगा कि मधु ही ब्लैक कैट है। हमारी सहेली मधु ब्लैक कैट है? फादर ओज़ारियो, ममता ब्लैक कैट है। मेरी सबसे अच्छी सहेली चोर है फादर। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे अपने घर से गिलास चुराते हुए देखा। अब मैं क्या करूं फादर? उसके लिए प्रार्थना करो कि गॉड उसको सही रास्ता दिखाए। प्रेयर में बड़ी ताकत होती है बेटा। लेकिन फादर, मैं तो सोचती हूँ कि एक बार ममता से बात करके देखूं। क्यों? उसे इशारा करूं कि मुझे पता चल गया है कि ब्लैक कैट कौन है। शायद वो मेरा इशारा समझकर चोरियां छोड़ दे। You can try, my child. God bless you and your unfortunate friend. थैंक यू फादर। ये रही मेरी इस वीक की कलेक्शन। Thank you. अच्छा फादर, मेरी एक और रिक्वेस्ट थी। बोलो। ये जो सोशल वर्क मैं कर रही हूँ ना, इसका पता किसी को लगना नहीं चाहिए, मेरे पति को भी नहीं। My child, इससे तुम्हें तकलीफ हो सकती है। वक्त आने पर मैं सबको बता दूंगी। Okay, God bless you. थैंक यू फादर। कैसी हो मधु? आओ ममता आओ। तुम कैसी हो? अच्छे हो। अच्छा, तुमने वो ब्लैक कैट के बारे में पढ़ा? हाँ पढ़ा, पढ़कर हैरान रह गई मैं। सुना था डायन भी 9 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन ये अपनों का भी लिहाज नहीं रखती। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली मम्मा। मुझे तो उस बेचारी पर रहम आता है। ऐसे कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से वो चोरियां कर रही है? अरे काहे की मजबूरी? उसका पति कमाता है, वो घर बैठकर खाती है। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब उसके पति ने उसे हर राइश आराम की जिंदगी दी है, तो फिर वो चोरियां क्यों कर रही है? लेकिन अब वो ज्यादा दिन तक बचने वाली नहीं है। हाँ, ब्लैक कैट नाम रख लेने से क्या होता है? और क्या, अगर वो गरीब और अनपढ़ लड़की होती तो बात समझ में आती, लेकिन ये वही तो खाते पीते घर की पढ़ी लिखी औरत है। लेकिन ममता एक न एक दिन सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। हाँ होप सो। मधु, क्या मुझसे ये देखा नहीं जाता? तुझसे? अरे मुझसे ये देखा नहीं जाता? ममता, तू तो बिल्ली से भी डरती थी और आज तू खुद ब्लैक कैट बन गई है। क्या हुआ ममता? मधु इतनी बेशरम निकले कि मुझे अंदाजा नहीं था। कितनी? बुलबुल
खुद ब्लैक कैट होकर बातें ऐसे कर रही थी जैसे ब्लैक कैट कोई और है। चलो हम पुलिस को खबर कर देते हैं। नहीं ममता, मधु के साथ हम लोग ऐसा सलूक नहीं कर सकते। वो चोर ही सही लेकिन हमारी अपनी है। वो तो है। एक काम करते हैं क्या, किसी भी तरह उसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। तब तो उसे कबूल करना ही पड़ेगा कि वही ब्लैक कैट है। फिर तो शर्म के मारे चोरी करना अपने आप छोड़ देगी। हाँ फादर रोजेरियो, मैंने ममता को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया है। मैं आज किसी बहाने उसे ये खबर पहुंचाऊंगी कि आज शाम को मैं अपने घर पर नहीं हूँ। फिर मैं वापस घर पर आऊंगी और कहीं छुप जाऊंगी। फिर ठीक 8 बजे ममता मेरे घर पर चोरी करने आएगी। तब मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी और उससे कबूल करवाऊंगी कि वही ब्लैक कैट है। फिर वो शर्म के मारे कभी भी चोरी नहीं करेगी। आई विश यू गुड लक माय चाइल्ड। वैसे भी मैं शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ। लेकिन हम लोग उसे रंगे हाथ कैसे पकड़ेंगे? तू सुन तो सही, मेरे पास एक प्लान है। तू ये खबर लेके आ कि मधु का आज का प्रोग्राम क्या है। यस बॉस। थैंक यू वेरी मच फादर। हाय मधु। अरे बुलबुल, अच्छा हुआ तू आ गई। तुझे पता है बुलबुल, आज शाम को मैं पिक्चर देखने जा रही हूँ 6 से 9, 6 to 9 यू नो। इसलिए 8 बजे ये घर बिल्कुल खाली रहेगा, यहाँ पर कोई नहीं रहेगा क्योंकि चंपक भी ओवर टाइम कर रहा है। इसलिए प्लीज तू यहाँ पर रहेगी। आजकल तुझे पता है ना कितनी चोरियां हो रही हैं। मुझे पता है कितनी चोरियां हो रही है। मधु यू डोंट वरी, मैं रहूंगी यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। इसके पेट में तो कोई भी बात नहीं रहती। अब ये सीधे ममता के पास जाएगी और उसे ये खबर सुनाएगी। फिर ठीक 8 बजे ममता ब्लैक कैट बनकर मेरे घर पर चोरी करने आएगी। तब मैं उसके स्वागत के लिए तैयार रहूंगी। बुलबुल बोल, क्या खबर है? ममता, मधु आज शाम सेकंड शो फिल्म देखने के लिए जा रही है। अच्छा? हाँ, इसका मतलब आज रात 8 बजे ब्लैक कैट मधु चोरी करने वाली है। गुड, वेरी गुड। हम उसका इंतजार करेंगे। जैसे ही वो बाहर निकलेगी हम उसका पीछा करेंगे। देखा, ब्लैक कैट अपोजिशन पे जा रही है। चंपू, इसका मतलब ये हुआ कि आज रात को ठीक 8 बजे उससे पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगी। अरे चंपक, बंटी, बुलबुल जल्दी आओ, मैंने ममता ब्लैक कैट को पकड़ लिया है। ममता तुम? फिर ये कौन है? ब्लैक कैट। अच्छा, तो ये ब्लैक कैट है? मैं तो तुझे ब्लैक कैट समझ रही थी। और मैं तुझे समझ रही थी। असली ब्लैक कैट तो ये है। लेकिन मधु, अगर असली ब्लैक कैट ये है तो अपनी अलमारी में जो इतना सारा कैश और वो चांदी के बर्तन है वो सब किसके हैं? मैं बताता हूँ। वो मिसेस माधुरी दीक्षित ने हमारे अनाथ आश्रम को डोनेट करने के लिए इकट्ठे किए थे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फादर। चंपक, वो सारे रुपए और सारी चीजें लोगों ने अपनी मर्जी से दिए हैं। No, Father Rosario, I am not satisfied. Why, son? Because with my 2 eyes, I have. Son, हिंदी में बोलो। क्योंकि फादर रोजारियो, मैंने अपनी आंखों से मधु को मेरा सूट चुराते हुए देखा है। 1 मिनट, ये पकड़ो, इसे भी पकड़ो। ओके। अरे ये तो खिलौना है। आप लोगों का काम तो हो गया ना, अब मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जाओगी कैटी? धंधे का टाइम है बाबा, 2 जगह और हाथ मारूंगी। धंधे के टाइम पर खुटी नहीं करने का। जाओ, संभल के जाना। ये रहा तुम्हारा पुराना सूट। मेरा सूट। और ये नया हम दोनों की तरफ से। इस नए सूट के नाप के लिए तो मैंने तुम्हारा पुराना सूट चुराया था। अरे लेकिन क्यों मधु? बंटी, हैप्पी अरे मधु, क्या हुआ? अभी मैंने बंटी के घर में किसी को चोरी छुपे घुसते हुए देखा। ब्लैक कैट!